वालेकुम। बेटा आप सबके पास अपनी स्टूडेंट आईडीज हैं? हेलो बेटा, आप हेलो, सबके अस्सलाम पास? वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आप सबके पास अपनी स्टूडेंट आईडीज हैं या नहीं है? यस, यू आर ऑडिबल। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास स्टूडेंट आईडी अभी अवेलेबल है अपनी? यस सर है, यस मिस है ठीक है। अवेलेबल। आप लोगों ने अभी करना ये है कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं और सबके पास अपनी स्टूडेंट आईडीज है, सबसे पहले अपने नाम से पहले वो अपनी आईडी लिखें एंड देन अपना नाम लिखें। ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से लिखना है। आपकी सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, जो भी आपकी आईडी है, ठीक है, कॉमा एंड देन फिर आपका जो भी नेम है, कंप्लीट नेम, फुल नेम, जो भी आप अपना बताना चाहें, ठीक है, ताकि आपको अटेंडेंस मार्क करने में इजी रहे। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें जल्दी से अपडेट कर लें एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। You have only 5 minutes to do this task, okay? ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं और भी लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है बेटा, आरटी जिसका नाम है ना, वो अपना नाम चेंज कर लें और अपना नाम जो है अपनी स्टूडेंट आईडी के साथ लिखें। आरटी डेफिनेटली इट्स नॉट योर नेम। ठीक है, अवेज, बिलाल, ये सारे लोग जो हैं, आईफोन, शहरियार ने लिख दिया है, चले, रिफत, टेक्नो स्पार्क 4 लाइट, तो ये सारे स्टूडेंट्स अपनी आईडी के साथ करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे करना क्या है, आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की आज लैब नंबर 1 है। लैब नंबर 1 के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज जो आपको पता है होना चाहिए कि आपके पास लैंग्वेज आप कौन सी पढ़ रहे हैं इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। बेटा आपने इस सेमेस्टर के अंदर जो लैंग्वेज यूज करनी है वो है C#। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ साथ साथ। आपके पास जो लैंग्वेजेस, वैसे तो आप काफी सारे लैंग्वेज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अभी आपकी यूनिवर्सिटी करिकुलम है, उसके हिसाब से आपने C# को डिस्कस करना है। ये लाइट ऑन करें आकी जी, क्या बोल रहे हो? और लैंग्वेज के बाद आपके पास जो सेकंड चीज है, जो आपने टूल यानी कि IDE जो यूज करनी है, वो आपके पास होगी विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, C# एक लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, किस तरह से काम करेगी आगे जाके हम अपने पास देख रहे होंगे। IDE मेरे पास विजुअल स्टूडियो है। विजुअल स्टूडियो 2013 से लेके, ठीक है, अभी 19 तक के अपग्रेडेड वर्जन है इसके, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप 13 से लेके 15 तक के जो भी वर्जन हो उनको यूज कर लें। अगर आप चाहें 19 में कर सकते हैं। 19 का भी बीटा वर्जन चल रहा है, फाइनल वर्जन नहीं आया, तो बेसिकली इसमें कुछ फीचर्स भी मिसिंग है। So try to maintain your database or whatever जो भी आपने करना है काम है। डेटाबेस तो खराब आपका नहीं होगा ना कोर्स, तो उसको तो छोड़ ही दें। विजुअल स्टूडियो बस आप भी कर लें अपने पास इंस्टॉल। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 30 मिनट्स 35 मिनट्स, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आप करेंगे अपने पास डाउनलोड, फिर क्योंकि 1-2 क्लासेस तक हम अपने पास जो है विजुअल स्टूडियो पे काम नहीं करेंगे जब तक स्टूडेंट्स के पास नहीं हो रहा। उसके बाद मैं 2 लैब के बाद डायरेक्टली शिफ्ट कर जाऊंगी अपने पास इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में सबसे पहले जो चीजें हमें डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। हाँ, पूरा स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि आज क्या क्या हमने कवर करना है। अगर आपके पास ये फाइल खुली हुई हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड, नहीं खुली तो आप मेरी स्क्रीन देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास लैब नंबर 1 का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है। देखो, हो सकता है कि आज क्लास में थोड़ा ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी थोड़ा कम है। 3 बजे हमारी क्लास है। वैसे हमारी लैब जो है वो 3 आवर्स की होती है, लेकिन अभी हमारी लैब 2 आवर्स की होगी स्टार्टिंग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कोर्स वगैरह शिफ्ट होंगे, वो चेंज करवा रहे होंगे, तो इस वजह से अभी और स्टूडेंट्स भी एनरोल्ड होंगे, तो इसलिए हम अभी स्टार्टिंग के अंदर अपनी लैब को थोड़ा स्लो रखते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो फास्ट एंड फिर हमारी लैब जो है वो 3 आवर्स की ही हो रही। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर अपने पास आगे का।
कि आपका सबसे पहले यहाँ पे है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में हम किस तरीके से काम कर रहे होंगे। देखो आपके पास साथ साथ अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहोगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड फॉर यू, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास मार्क्स जो हैं सेशनल के और लैब के वो अलग अलग होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स हर लैब के होते हैं और फिर इसी तरह 60 मार्क्स की टोटल आपकी लैब है, 20 मार्क्स आपके जो है वो असाइनमेंट्स के होंगे और जो बाकी हैं वो आपके पास 20 फाइनल लैब के होंगे। तो क्लास पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि व्हाई वी यूज सॉफ्टवेयर, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम that the computer uses in order to function। ठीक है, आपका ऐसा प्रोग्राम है जो आपके पास ऑर्डर करने में या किसी भी काम को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प आउट कर रहा होता है। जो काम आप खुद से बहुत टाइमली कंज्यूम करके कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डायरेक्टली इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप हैं, एक सिस्टम प्रोग्राम्स भी हैं और एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हैं। अगर हम बात करते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स की तो लाइक इसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे रहते हैं, लाइक विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, सोलर सेल्स और मैक वगैरह है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम की, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका वर्ड, गेमिंग प्रोग्राम, एक्सेल, कोई पावर पॉइंट की शीट या कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है जो मैंने अपने लिए बनाई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप्स है हमारे पास जो हम इसमें पास यूज कर रहे होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वो होती है प्रोग्राम जो हम बनाते हैं यूजर्स की आसानी के लिए। सिस्टम प्रोग्राम्स वो होंगे जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आपके पास बने हुए होंगे। देन मेरे पास एक आ जाता है यहाँ पे कंपाइलर। ठीक है, देन देखो आपकी जो लैब है ना, लैब में सिर्फ आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, लैब में जो चीज प्रैक्टिकल करने वाली होगी ना उससे पहले उसकी आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। मतलब थ्योरी का कोर्स आपका अलग भी है और जो लैब आप करने जा रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से भी आपके पास यहाँ पे चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से आपने आपको भी मेंशन लाजमी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास कंपाइलर है। यहाँ पे कंपाइलर क्या है, आपके पास द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये बात सबको पता है, आपने ये सब चीजें पढ़ी है पहले भी। ऐसी लैंग्वेज देखो, मशीन लैंग्वेज की जब बात करते हैं ना हम, तो मशीन लैंग्वेज आपके पास चीजों को 0 और 1 की लाइन पे अंडरस्टैंड कर रही होती है। बट मेरा जो कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करती है, आउटपुट जनरेट करती है और आउटपुट जनरेट करने के बाद अगेन वो कोड जो है दोबारा मशीन लैंग्वेज में जाता है, वहां से आउटपुट निकालता है, दोबारा हाई लेवल में आता है एंड देन फिर हमारे पास नजर आ रहा होता है आउटपुट। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है? तो ऐसा है हमारे लैब में? जी मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, उमर क्या पढ़ा है आपने? टीचर मैंने भी पढ़ी हुई है पाइथन पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट। पाइथन भी आती है, सी भी आती है। पाइथन भी आती है, सी भी आती है, गुड। अच्छा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हम लोग कंप्यूटर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से अच्छा, हम लोग कोड यूज करते हैं। इंटरफेस करने के लिए कंप्यूटर के साथ। इंटरफेस करने के लिए। एनी अदर आंसर? और कोई आंसर है? सर कंप्यूटर को प्रोग्राम देने के लिए। कंप्यूटर को प्रोग्राम देने के लिए। और मुस्तफा? कंप्यूटर का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मुस्तफा, अली, असगर, मिस वो मिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो यहाँ पे डेटा को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, मैम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, कंप्यूटर और यूजर के दरमियान एक कम्युनिकेशन डालने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन करने के कंप्यूटर और यूजर के दरमियान। एनीवन एल्स? अवेज जुबैर? टीचर वो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कि वो हम कौन सा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बात का ख्याल रखिएगा आप सब, डेफिनेटली यू आर पार्टिसिपेटिंग इन क्लास एंड इट्स रियली गुड एंड अप्रिशिएटेड। बट अगर मैं किसी का नाम लूं और वो स्टूडेंट रिस्पॉन्स बैक नहीं करता या फिर ये एक्सक्यूज आता है कि बेटा मिस मेरा माइक नहीं चल रहा, मिस मेरा माइक खराब है, मिस मेरा हेडफोन चल रहा है, मेरे हेडफोन पे आवाज नहीं आ रही, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी कंसिडरेबल। यू डायरेक्टली मार्क एब्सेंट इन माय क्लास, इवन आप पूरी क्लास की नहीं लोगे। ठीक है, सो इट्स अ रूल कि अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आपके पास क्लास लेने के लिए सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए।
ठीक है, आप सबका बिल्कुल आंसर सही है काफी हद तक कि आपके पास लैंग्वेजेस जो हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए, ह्यूमन से आप इंटरेक्ट करके उन लैंग्वेजेस के थ्रू प्रोग्राम्स बना सकते हैं और प्रोग्राम्स के थ्रू अपने पास कोई भी एप्लीकेशन बना के आप यूजर्स को फिजिबिलिटी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस इवन लाइक आपके पास सी लैंग्वेज भी है, सी शार्प भी है, सी प्लस प्लस भी थी, पाइथन ये बहुत ज्यादा है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट एंड पीएचपी सो ऑन। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव देयर ओन सिंटैक्स एंड हर लैंग्वेजेस का यहाँ पे डिफरेंट पर्पस है। कुछ लैंग्वेजेस किसी ना किसी डिफरेंट काम के लिए यूज हो रही हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज आपके पास रिलेटिव मशीन लैंग्वेज है। आप ज्यादातर जो हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारे पास चिप या हार्डबोर्ड पे कोडिंग के लिए हो रही होती है। सी शार्प आसपास बहुत सारी एप्लीकेशन बनाने की यूज होती है, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, वेब एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, बैंकिंग साइट की एप्लीकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। सो वी हैव मल्टीपल पर्पस ऑफ यूजिंग सी शार्प। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग दी क्लास कैटेगरीज है हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, लो लेवल भी है। ठीक है, हाई लेवल में हमारे पास जावा, सी, सी प्लस प्लस बेसिक और फॉर्टन आ रही होती है। ठीक है, और इनमें से आप मोस्टली जो है हमारे पास जावा चलती है, सी भी चल रही है, बेसिक और फॉर्टन और सी प्लस प्लस अब इतना नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज तो फिर आपके पास कोबोल है। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज थी हमारे पास, काफी ज्यादा अच्छी थी, बट स्टिल टाइम टू टाइम जिससे टेक्नोलॉजीज वेरी करती गई, नाउ इट्स अ लो लेवल लैंग्वेज फॉर द मशीन्स ओनली। फिर अब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आ जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है? जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए एक लाइफ साइकिल से हम गुजर रहे होते हैं, एक फेजेस होते हैं, कुछ चीज के थ्रू मूव ऑन करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि आइदर हमें वो फेजेस के बाद आगे क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला फेज यहाँ पे आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। जब भी कोई प्रॉब्लम या आती है या जब भी कोई अपने पास प्रॉब्लम देख रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हम प्रॉब्लम की डेफिनेशन आती है। ठीक है, कोई भी यूजर आता है आपके पास, क्लाइंट आता है, तो क्या करते हो? सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को देखते हो, उसकी प्रॉब्लम को समझते हो कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, एंड देन फिर उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू विद दिस। इसके अलावा सेकंड फेज देखो, प्रॉब्लम डेफिनेशन हर क्लाइंट की बताते हैं अपने यहाँ, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, एंड देन फिर हम उसी हिसाब से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद फिर आपके पास आता है प्रॉब्लम एनालिसिस, कि आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आइदर यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एनालाइज और नॉट। ठीक है, अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन ही आपके पास क्लियर नहीं होगी तो आपके पास एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब आपका डिफाइन कर रहा हो कोई भी बंदा, सो इट शुड बी क्लियर कट एंड टू द पॉइंट। ठीक है, कि उसमें क्या इनपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या डेटा शो होगा। सो वी हैव टू नो अबाउट इट प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड देन वी विल डिसाइड एंड एनालाइज के आपके पास यहाँ पे मेरे पास ये डेटा जो है वो मूव कर सकता है, वो चल सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एल्गोरिथम एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम सुडोकोड या फ्लो चार्ट से कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एल्गोरिथम की या रिप्रेजेंटेशंस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लो चार्ट्स हैं। पहली बात तो ये देखो, अगर मैं आप लोगों में से पूछूं, मैं जिसका नाम ले रही हूँ वो जरा अपना माइक ऑन कर लें, बिलाल अल्ताफ। यस मैम। बिलाल, अगर मैं एल्गोरिथम या बल्कि चलो एल्गोरिथम छोड़ दो, फ्लो चार्ट की बात करते हैं। अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो फिर किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, क्या होते हैं फ्लो चार्ट? बता सकते मैम सिंबॉलिक सिंबॉलिक लैंग्वेज में बताने का तरीका। सिंबॉलिक वे में? चलिए, मुजम्मिल महमूद। मीन्स ये ग्राफ होते हैं बेसिकली एक्स और वाई जेड में, मतलब हम ग्राफ जैसे होते भी हैं, कोई भी अच्छा। जी जैसे कोई भी कंपनी वगैरह है, अगर पूरे मंथ्स की अपनी वो जो भी डेवलपमेंट वगैरह है, जो भी उसने प्रोडक्ट वगैरह बनाया है, उसमें वो फ्लो चार्ट बनाकर डेटा डाल सकते हैं उसके अंदर। जी मैम। अच्छा मैं वो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे GW बेसिक मैंने सीखा है मीन्स कि यहाँ पे जब आप
जब आप यहाँ पे कोई एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, यहाँ पे इसमें स्टार्ट टॉप इनपुट आउटपुट है ना, उसमें आप एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, और फिर के बाद ये जो फ्लो चार्ट बनाते हैं यहाँ पे। हेलो। हाँ हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ। अच्छा, इसी के साथ मुझे एक और भी आंसर चाहिए, काफी हद तक ठीक है लेकिन कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं जिसको ठीक करना है मुझे। लास्ट में हमारे पास एक Realme 5i, ये कौन है? Realme 5i, उसका माइक ऑन कर लें पहले तो। और दूसरा है टेक्नो स्पार्क 4 लाइट। ये दो लोग हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये तो नाम क्या बेटा नहीं पता है, चेंज नहीं कर रहे हो आप? मैं अटेंडेंस में आप नहीं कर सकती आपके Realme 5 और टेक्नो स्पार्क 4 लाइट के नाम से। कोई इशू है तो बता दो, अदरवाइज आई विल रिमूव देम। या पता नहीं क्या चेंज होता है तो ये भी बता सकते हो, मैं बताऊँ गाइड कर दूंगी कि कैसे नाम चेंज करना है। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, हमको क्लास से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, रिमूव करने का मतलब यही होता है कि आप क्लास के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी से आप दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इफ यू वांट कि मैं आपको रिमूव कर दूं, देन टेल मी, आई विल डू। Excuse me, miss. जी Yes, जी। बेटा आपका नाम क्या है? Hamza Feroz. हमजा, तुमने क्या अपने एडमिशन फॉर्म पे टेक्नो स्पार्क लिखा है? नहीं नहीं, तो ये नाम चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाउ कुड आई नो दैट योर नेम इज हमजा? sorry Change miss. it And fast. okay, और नेम से पहले ना स्टूडेंट आईडी भी लिखिएगा। जिन लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी नेम से पहले, वो अपनी आईडी मेंशन करें। चैट पे लिखने से कुछ नहीं होती आईडी, आप अपने नेम को जाके रिनेम करो और उसमें लिखो आईडी अपनी। ठीक है, जितने भी लोग रहेंगे ना, असरा, अवेज, उजैन, महमूद, राहत और रिफत, ठीक है, अपने नेम से पहले अपनी आईडीज लिखें। देखो आपके पास फ्लो चार्ट जो होते हैं बेसिकली वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी चार्ट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, ये पिक्टोरियल पिक्चर्स के फॉर्मेट में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। आप फ्लो चार्ट की भी डेफिनेशन पढ़ो, वहाँ भी ये चीज डिफाइन होती है जो पिक्टोरियल होती है, पिक्चर्स फॉर्मेट की होती है। देखो ये सारी पिक्चर्स है हमारी। ठीक है, इस फॉर्मेट की जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाती होती है। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग फ्लो चार्ट। देन आते हैं हमारे पास एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारे पास क्या होती है? ह्यूमन मैम रिपीट कर लैंग्वेज। देंगे, मैम रिपीट कर देंगे आप? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी chart is called flow chart. यहाँ पे बात लिखी हुई भी a solution which is depicted in a pictorial or graphical representation. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपकी मेंशन हुई है। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज की हो वो आपके पास क्या रही होती है? फ्लो चार्ट। ठीक है, ग्राफिकल भी कह सकते हो, पिक्टोरियल भी कह सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू दैट व्हाट इज सूटेबल फॉर यू टू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा मेक श्योर करना है और समझना जरूरी है। बेटा देखो, आपके पास सबसे पहले अगर हम एल्गोरिदम की बात करें ना, तो एल्गोरिदम आपके पास ना बिल्कुल सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज होती है। ह्यूमन लैंग्वेज आपके पास पूरा बता रहे होते हैं कोड। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक डेली रूटीन है आपकी। ठीक है, डेली रूटीन का मतलब क्या है कि आप सुबह उठते हो, उठने के बाद आपके पास आपके जो भी आपके पास काम करते हो, तो सबके अपने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने होते हैं। तो इसी तरह आपके पास ना कोड का भी ना एल्गोरिदम बनता है। ठीक है, कि मैंने अपने पास कोड कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज लिखनी है, क्या कॉल करनी है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन द एल्गोरिदम। ठीक है, उस एल्गोरिदम को देख के फिर हम कोड बनाते हैं। मिस आईडी I will change it, but wait. आपको अपना सिर्फ नेम रीनेम करने का आता है। एनीवेज मैंने कर दिया है। ठीक है, मुदम्मिल रह गए हैं और हमजा अपनी आईडीज में लिख रहे हैं आप लोग। है यहाँ पर जब मजमाई डायग्राम के एल्गोरिथम की बात करनी है सिंपल, तो आपके पास क्या होती है? ह्यूमन लैंग्वेज जो भी होती है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज जो हम बता रहे होते हैं।
इसी तरह यहाँ पे मेरे पास सूडो कोड होता है, ठीक है। सूडो कोड आपके पास वो कोड होते हैं जो आपके पास एल्गोरिथम से सिमिलर हो, बट उसके अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग सैम्पल्स, कीवर्ड्स एंड फंक्शंस बने हुए हों। ह्यूमन लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो ह्यूमन लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल कोडिंग के लैंग्वेज को बोलते हैं। कोई इसमें आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगा, बहुत आराम से आपके पास काम हो रहा होगा। लेकिन जब हम सूडो कोड की बात करेंगे, देखो सूडो कोड एल्गोरिथम में फर्स्ट सबसे बड़ा तो यही है कि आपके पास सूडो कोड जो होगा ना, कभी भी रन नहीं हो सकता किसी कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिसके ऊपर आप अपना कोड रन कर सको, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड कंपाइलर। ये बिगनर लेवल के बता रही हूँ, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जिनको भी प्रोग्रामिंग की नो हाउ नहीं है उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कोई काम करना है तो सबसे पहले आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। जब भी आप काम स्टार्ट करें, लाइक पहले आपके पास फ्लो चार्ट बनेगा, फ्लो चार्ट बनने के बाद मेरे पास फिर एल्गोरिथम बनेगा, एल्गोरिथम के बाद मेरा सूडो कोड आएगा, सूडो कोड के बाद मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड करने पे आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने लाजमी है। एल्गोरिथम समझ में आ गया? किसी को क्वेश्चन है एल्गोरिथम में तो पूछ लीजिए। किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, सूडो कोड किस पे रन करेगा? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। तो जो आपने कहा सूडो कोड कंपाइलर पे रन नहीं करेगा, बिल्कुल। तो किस पे रन करेगा? सूडो कोड रन नहीं होता। सूडो कोड आपके पास सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि मुझे इस जैसा कोड बनाना है, दैट्स इट, इसलिए होता है। सूडो कोड कहीं भी रन नहीं होगा। Okay, miss, thank you. है, बट स्टिल वो कोड आपके पास प्रोग्रामिंग के फीचर्स लाइक उसमें सैंपल्स आ जाएंगे, कीवर्ड्स यूज कर लेंगे, आपके पास ऑपरेटर्स आ जाएंगे, बट स्टिल इट कैन नॉट बी रन। अच्छा, प्लस आप लोगों की सेल्फ लर्निंग के लिए आप लोगों का नेक्स्ट क्लास है जी, बोले मैम इसकी पीडीएफ मिलेगी ये बेटा, फाइल? ये पीडीएफ अपलोड है ओके ओके, थैंक आपके यू। एलएमएस पे, ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। मिस सूडो कोड पे ये क्यों लिखा हुआ है सिमिलर टू एल्गोरिथम? क्योंकि मतलब आपने बोला कि सूडो कोड की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज और आपके एल्गोरिथम की लैंग्वेज काफी हद तक सिमिलर होती है, क्योंकि दोनों में प्रोग्रामिंग कोड तो हो नहीं रहा, ठीक है। दोनों चीजों में कोड तो हो नहीं रहा है, वो सिर्फ हम अपनी आसानी और समझने के लिए दोनों चीजें बना रहे होते हैं। एल्गोरिथम तब बनता है जब मुझे बिल्कुल बेसिक नहीं पता हो, या बिल्कुल ही स्टार्टिंग में इनिशियल में अपनी लैंग्वेज में चीजें लिख रही हूँ। सूडो कोड तब बनता है जब मैं अपने पास कोड करने वाली हूँ, उससे पहले मैं एक डमी स्ट्रक्चर बना के रख लूँ कि किस तरह से काम होगा, क्या क्या स्टेप्स मुझे करने होंगे, उसके लिए हम सूडो कोड बना लेते हैं। सूडो कोड हमारी आसानी के लिए होता है, एल्गोरिथम हमारी बेसिकली लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम कोडिंग्स वगैरह लिखते हैं, और सूडो कोड हमारी हेल्प करता है वो फंक्शंस और कीवर्ड्स सैंपल्स बनाने के लिए। इज इट राइट? थैंक यू। सूडो कोड ठीक है। एल्गोरिथम देखो बेटा, एल्गोरिथम में अपने पास ना अपने वर्ड्स लिख रहे होते हो, लाइक आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू टेक बाथ एंड देन ब्ला ब्ला, जो भी आप कर रहे हो। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक ह्यूमन लैंग्वेज, ये आप एल्गोरिथम में यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लाइक अगर मुझे एक सूप बनाना है तो उसकी रेसिपी क्या होगी, दिस इज द स्टेप्स, ठीक है। उसके जितने भी स्टेप्स हैं मेरे पास उस रेसिपी के, दैट विल बी कॉल्ड एल्गोरिथम। स्टेप्स को मेंशन करना अपनी लैंग्वेजेस में एल्गोरिथम कहलाता है। और ये स्टेप मैम, हाँ आईडी और कंपाइलर में क्या फर्क है? बेटा, आईडीई पे आप कोड करते हैं सिर्फ। आईडीई वो जगह होती है जहाँ पे मुझे कोई कोड करना हो, ठीक है। कंपाइलर आपका वो कोड रन करने के लिए हेल्प करता है। सही, जी जी सही, ठीक है। अच्छा जी। मिस ये जो एल्गोरिथम का जो लास्ट पॉइंट है ना, बाय द कॉमा फॉर द कॉमा, इसका क्या मतलब है मिस? बाय द कॉमन एंड फॉर द कॉमन, देखो बाय द कॉमन एंड फॉर द कॉमन हम इसलिए कहते हैं कि जितना कॉमन वर्ड और जितने कॉमन हम एग्जाम्पल्स या जितने कॉमन वर्ड्स हम यूजुअली लैंग्वेजेस में या अपने नॉर्मल रूटीन में यूज कर रहे होते हैं ना, उन्हीं को यूज करने के लिए हमें सारे एल्गोरिथम बताएंगे। इसके बाद तो बाय द कॉमन फॉर द कॉमन। अच्छा, आप लोग ये बात आप लोग ने Zoom फर्स्ट टाइम यूज किया या पहले भी यूज कर चुके हैं Zoom? कर चुका है मैं पहले भी कर चुके हैं। गुड।
डेफिनेटली मेरा आपको first ये time पता है। होगा कि 40 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट आपकी मीटिंग एंड हो जाती है। तो अभी मीटिंग में हमारे पास 10 मिनट्स है। 10 मिनट बाद आपके पास सेम आईडी पासवर्ड है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, बट कल भी इसी मतलब हर रोज ऐसी क्लास होगी, मतलब 1 to 3? अरे बेटा देखो, मेरी आपके साथ जो क्लास होगी ना वो 1 to 3 में होगी, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को, अब आज की क्लास के बाद ना आपकी मेरे साथ जो क्लास है वो नेक्स्ट मंडे को, यानी आपके पास जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब होगी वो एवरी मंडे 1 to 3 होगी। 1 to 3 सिर्फ आप सिर्फ 1 महीने तक के लिए रखिए, ताकि स्टार्टिंग में जो बच्चे और आना चाह रहे हैं उनको भी आएगा और ज़्यादा लॉस ना हो उनका इस वजह से। उसके बाद आपके टाइम के शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। टीचर और कोई क्वेश्चन है किसी को? मिस, ये फ्लो चार्ट का समझा दे कि ये बनाया जाता है तो डेटा को एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो स्टेप होते हैं वो फ्लो चार्ट के जरिए शो किए जाते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम का जितना भी फ्लो होता है, प्रोग्राम के जितने भी फ्लो एग्जीक्यूशन होती है वो सब के सब फ्लो चार्ट में डिफाइन होती है। ये बिल्कुल ऐसा मतलब आपके पास एक रूट है, ठीक है। मुझे अपने घर से लेके पीएफपी आने तक का रूट अगर डिसाइड करना है तो किस तरह का होगा, क्या क्या उसमें कितने राउंड अबाउट्स आएंगे, कितने टर्न्स आएंगे, ठीक है, कितने ये सब चीजें होंगी। इस तरह से ये अपने मैप पेपर में रूट बनाना होता है एक। इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग हम उसको फ्लो चार्ट कह रहे होते हैं कि आपने एक पूरा सीक्वेंस, एक पूरा पाथ, एक पूरा डिजाइन फ्लो जनरेट करना है, ठीक है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप उसको बताया राइट, जाएगा कि ऐसे रन बिल्कुल। होगा। यहाँ पे कुछ ओके, फ्लो थैंक चार्ट यू टाइप का मिस। सैंपल्स हैं, ठीक है। सैंपल्स को आप एक बार देख लो, ठीक है। लाइक अगर मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना है तो फिर मैं सबसे पहले जो चीज लिखूंगी वो स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट का सैंपल मेरे पास ओवल टाइप का होता है, ठीक है। ओवल बना के हम उसको स्टार्ट लिखते हैं और जब मेरे पास पेज खत्म हो जाता है तो हम उसको, मेरे पास पूरा एल्गोरिथम खत्म होता है तो हम स्टॉप लिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज इनपुट में है, आउटपुट में है, कोई चीज लिखनी है मुझे, देन आई विल यूज दिस पैरेललोग्राम बॉक्स। अगर कोई प्रोसेस कैलकुलेशन वगैरह का काम करना है तो फिर मैं ये वाला बॉक्स यूज करूंगी। अगर मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मतलब ये कि अगर मेरे पास कंडीशंस आती हैं लाइक इफ अगर आज राइट होगी तो क्लास होगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, अदरवाइज इट विल बी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गई कंडीशन आ गई ना अगर की, तो अगर वाली जितनी भी कंडीशंस होती हैं हमारे पास, हम उसको डिसीजन कंपैरिजन के अंदर लेके जा रहे होते हैं इस डायमंड बॉक्स के अंदर। या आपके पास नेविगेशन कनेक्टर्स होते हैं कि लाइक इधर से कनेक्ट कर दो, इधर से कनेक्ट कर दो। इन केस अगर मेरे पास कोई ऐसा एल्गोरिथम है या ऐसा कोई फ्लो चार्ट है, ठीक है, ऐसा फ्लो चार्ट आता है मेरे पास इन केस के यार वो एक पेज पे कंप्लीट ही नहीं हो रहा, एक पेज से भी आगे चला जाता है, देन वी विल यूज दिस ऑन पेज कनेक्टर एंड ऑफ पेज कनेक्टर्स, ठीक है। तो ऑन पेज एंड ऑफ पेज कनेक्टर्स आ जाते हैं आपके पास। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मिस। क्लास Okay, जैसे ही ma'am. ऑफ होगी आप दोबारा ऐसी आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ओके मैम। ठीक है, आगे मिस चलते हैं। मिस, ये जो आप पढ़ा रही हैं, जो सब कुछ इस क्लास की रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपलोड हुआ करेगी? हाँ, यूट्यूब पे अपलोड होती है आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा आपके एलएमएस पे। जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी सब क्लास जितनी भी होगी, मतलब एक ही क्लास की 3 रिकॉर्डिंग्स भी हुई ना, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, तो सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी। वो लिंक मैं आपको डाल दूंगी, वो मिल जाएगा आप लोगों को वहाँ से, फिर आप देख सकते हैं। मैम व्हाट्सएप पे अगर ग्रुप बना लेते तो ज़्यादा इजी हो जाता कम्युनिकेट करना। यस, यू कैन मेक योर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। अगर आपके पास अपना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रख लें, देन फिर मैं भी उसको कुछ टाइम बाद ज्वाइन कर लूँ। ऐसे कर दूँ। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन भी है क्लासरूम का। क्लासरूम पे भी आपको ज्वाइन करना होगा। मैं नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को मैसेजेस जब क्लास का आएगा ना रिमाइंडर, तो उसी के साथ साथ एक क्लासरूम का भी मैं कोड भेज दूंगी ताकि आप लोग क्लासरूम को भी ज्वाइन कर लें। क्लासरूम ज्वाइन करने से फायदा ये होगा आपका कि जितना भी काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हो वो सब तो ठीक है, एक बैकअप के लिए आप क्लासरूम से भी देख सकते हो चीजें। सेकेंडली, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के क्विज हुआ करेंगे ऑन एवरी क्लास, ठीक है। आपको क्लास में क्विज हुआ करेगा। आपकी क्लास में कोई सीआर वगैरह है? नो नो मिस, मैम। अभी तक तो कोई नहीं। अभी पहली क्लास में बस आपके साथ। ठीक है,
कोशिश करेंगे आपकी क्लास का एक सीआर बना लें और फिर सीआर जो है वो एक एक्सेल की शीट मेंटेन कर रहा होगा आपका। मैं रैंडमली क्वेश्चंस करूंगी सबसे नेक्स्ट क्लास से, और फिर उस नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी आंसर नहीं देगा तो डेफिनेटली इट विल गेट 0 मार्क्स इन दी सेशनल, एंड जो आंसर दे रहा होगा उसको आउट ऑफ 5 मार्किंग मिलेगी। बेटा सर आगे चलते एक्सक्यूज मी हैं। मैम। जी बोलिए। मैम ये आपने क्लास का क्या बताया? गूगल क्लासरूम पे आप गूगल बनाएंगे? क्लासरूम भी जी बिल्कुल, गूगल क्लासरूम भी आप ज्वाइन करेंगे, वो हमारे पास एक बैकअप के लिए है इन केस अगर आपके पास नेट स्लो है। डेफिनेटली एलएमएस टेक टाइम, ठीक है, एलएमएस जो थोड़ा स्लो चलेगा आपका, हो सकता है कभी काफी ज्यादा लोड हुआ हुआ है, चीजें अपडेट भी हो रही है यहाँ पे। तो इफ इन केस अगर आपके पास एलएमएस स्लो चलता है तो जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं क्लासरूम से। प्लस दूसरी बात मैंने ये करी है कि आपके पास जितने भी क्विज हुआ करेंगे, ठीक है, क्विज मैं आपको बता दूंगी कि क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक 5 मिनट बाद तक आपका भी क्विज है। हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं क्विज लाजमी लेती हूँ, तो आपने भी क्विज देना होगा, ठीक है। ओके मैम, ओके क्विज में समझ एमसीक्यूज होंगे। थैंक यू। आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे कैलकुलेटिंग फोर्स के नाम पर, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी कोई चीज की फोर्स कैलकुलेट करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। एक फॉर्मूला बेसिक है जो आप सब पढ़ के आए हुए हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अपनी फोर्स, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी चीज की फोर्स कैलकुलेट करनी है तो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कुछ ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होगी। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, ask information, ठीक है, value about the mass and store it in a place holder और वेरिएबल। देखो वेरिएबल पता है क्या होता है आप लोगों को? देखो वेरिएबल ना एक होल्डर है मेरे पास, जो मेरे पास वैल्यूज को होल्ड कर रहा होगा। आपके पास बॉटल्स होती है ना, बॉटल क्या करती है, पानी होल्ड करती है, कोई भी लिक्विड होल्ड करती है, या इस टाइप का कोई भी डेटा लिक्विड में होल्ड कर रही होती है। तो इसी तरह सॉरी आप बताते हैं, तो इसी तरह आपके पास वेरिएबल भी ना आपकी वैल्यूज को होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल की, तो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड योर डेटा, ठीक है। वेरिएबल का चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा ही क्लियर होगा आपको, अभी आप सेक्शन नंबर 1 पर ही है। इसी तरह देखो मुझे ना फोर्स निकालने के लिए मास की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसा हम फिजिक्स में करते हैं। ऐसा ही है, इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। क्लियर है? इसी तरह अगर मुझे यस मैम। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इस तरह मैं ह्यूमन लैंग्वेज में ये बात लिखती हूँ, आस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट मास, ठीक है। मास की इन्फॉर्मेशन बोलो मुझे यार की इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे पास कि मैं किस तरीके से मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, और फिर उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसको हमने क्या कहा है, से एम, ठीक है। मेरे पास एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसमें, एम के वेरिएबल के अंदर। सेम एज इट इज मेरे पास एक और प्लेस होल्डर होगा, एक और वैल्यू होगी जिसको हम स्टोर कर रहे होंगे, जिसको हम क्या कर देंगे, ठीक है। इसके एम के अंदर मेरी जो वैल्यू होगी वो मास की स्टोर होगी, और ए के अंदर वैल्यू होगी वो मेरी एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई एम एंड ए टू गेट 4, रिजल्ट इज स्टोर इन अ वेरिएबल एफ। देखो हमेशा रखना, जब भी आप प्रोग्रामिंग की बात करोगे ना बच्चे, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा आपके पास वेरिएबल्स के अंदर काम होता है, ठीक है। डेटा जो भी होगा मेरा होल्ड करवाने के लिए वो सारा का सारा वेरिएबल्स के अंदर होल्ड हो रहा होगा। वेरिएबल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। वेरिएबल के बारे में डिस्कशन के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर तक का वेट करना है, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या कर लेंगे, प्रिंट। ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना एल्गोरिदम और सूडोकोड में क्या चीजें अलग अलग हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन लैंग्वेज एंड दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। अब देखो ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत आसान है एल्गोरिदम लिखा हुआ, सूडो कोड में देखो वही चीज आ गई। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है, स्टार्ट, और एंड में क्या लिखना है, स्टॉप। ये चीजें लिखना लाजमी है, अदरवाइज आपके पास मसला होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है प्रिंट एंटर मास ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास देखो यहाँ पे ना सूडो कोड में कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने यही वर्डिंग्स लिखनी है,